ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे अणु संख्या गुणधर्म, अणु संख्यक गुणधर्म। ठीक है, और उनके आणविक द्रव्यमान की गणना करना और उनके आणविक द्रव्यमान का गणना करना। गणना करना भौतिक गुणधर्म के अंतर्गत आता है, न कि वो रिएक्ट कर रहा है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो उसका हम लोग गणना देखेंगे और उसके जो अणुसंख्यक गुणधर्म है उसके बारे में देखेंगे, भौतिक प्रॉपर्टी के अंतर्गत आएगा। तो इसमें मेनली हमको 4 टॉपिक पढ़ना है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन और पराशरण दाब। तो सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करते हैं वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। ठीक है, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। अवनमन का अर्थ है घटना, जो एक्चुअली में रियल इसका वाष्प दाब होना चाहिए विलायक का, उस वाष्प दाब से क्या होता है, घट जाता है, अवनमन हो जाता है। उसके बारे में हम लोग देखेंगे। यदि किसी वाष्पशील द्रव में कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाए, विलयन कभी भी किससे बनेगा, 2 पार्ट से मिलकर के बनता है, A प्लस B से बनेगा विलयन। आपका A है आपका विलायक, B है विलेय। विलायक क्या है आपका, वाष्पशील है, लेकिन इसमें एक ऐसा विलेय मिला दिया जो वाष्पशील न हो, तो विलयन जो बनेगा हमारा, उसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, विलायक के वाष्प दाब से घट जाएगा। और आदर्श विलयन हमारा क्या कहता था कि वह समान होना चाहिए। तो यहां पे क्या हो रहा है, विलायक के वाष्प दाब से विलयन का वाष्प दाब घट जा रहा है, मतलब इसमें क्या हो रहा है, अवनमन हो जा रहा है, कमी हो रहा है, अपेक्षिक कुछ कमी हो रही है। उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो राउल्ट के नियम के अनुसार विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब विलयन के मोल अंश के समानुपाती होते हैं, अर्थात P प्रोपोर्शनल टू Pa हो जाएगा, होता है वह उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। तो हो जाएगा क्या, Pa प्रोपोर्शनल टू Xa। ठीक है, या डायरेक्टली Pa प्रोपोर्शनल टू Xa हो गया। यहाँ पे Xa क्या है, उसका मोल अंश होता है। हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं, यदि द्रव A है तो उसका क्या होगा, मोल अंश Xa होगा, द्रव B है तो मोल अंश क्या है, Xb है। ठीक है, तो विलायक क्या है हमारा A है, इसका मोल अंश हो जाएगा Xa। यदि यहाँ पे Xa मोल अंश है और P वाष्प दाब है, तो समानुपाती होगा एक दूसरे का, वाष्प दाब और मोल अंश की संख्या बढ़ेगा तो वाष्प दाब भी बढ़ेगा, वाष्प दाब बढ़ेगा तो मोल अंश भी बढ़ेगा, यह घटेगा तो यह भी घटेगा, एक दूसरे के समानुपाती होगा। यदि हम यहाँ पे एक स्थिरांक की बात करें तो क्या हो जाएगा, Pa इज इक्वल टू Kxa हो जाएगा। समीकरण नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर 2, हम इसको समीकरण मान सकते हैं। ठीक है, अब देखो, यदि हमारा विलायक क्या है, शुद्ध हो, यहां पे क्या है, मिश्रित कर देंगे, यदि हमारा विलायक क्या हो, शुद्ध हो, यदि विलायक शुद्ध हो तो शुद्ध विलायक के लिए Xa इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और वाष्प दाब Pa इज इक्वल टू P नॉट
ए हो जाएगा, जो शुद्ध विलयन शुद्ध विलायक के लिए वाष्प दाब होता था। तो इस मान को हम इस समीकरण 2 में रख सकते हैं। यह मान समीकरण 2 में रख सकते हैं। तो ठीक है, पी ए के जगह पे हम पी नोट ए रख देते हैं। पी नोट ए इजिकल टू के इंटू एक्स ए का मान कितना है 1। कितना है 1। अब 1 का इंटू करेंगे तो के में क्या आएगा, के ही आएगा। इस समीकरण को हम नंबर 3 मान लेते हैं। अब समीकरण 2 व समीकरण 3 से, तो समीकरण 2 हमारा क्या है, पी ए इजिकल टू के एक्स ए, और समीकरण 3 है पी नॉट ए इजिकल टू के। तो पी ए इजिकल टू पी नॉट ए एक्स ए, ये कहां से आया देखो, पी नोट ए बराबर के है, यानी के का मान पी नोट ए है या पी नोट ए का मान के है। तो इस मान को हम समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। तो समीकरण 2 है हमारा पी ए इजिकल टू के जगह में हमने पी नोट ए रख दिया और एक्स ए का मान एक्स ए रखे हैं। यदि विलेय का मोल अंश या मोल प्रभाज एक्स बी हो, तो यदि विलेय ए के लिए एक्स ए हो सकता है तो विलायक ए के लिए एक्स ए हो सकता है, तो विलेय के लिए एक्स बी होगा। ठीक है, तो एक्स ए प्लस एक्स बी, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 हो जाएगा। या हम एक्स बी का मान ज्ञात करना है तो हम इसको पक्षांतर कर देंगे। एक्स बी बराबर 1 माइनस एक्स ए हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस एक्स ए हो जाएगा। एक्स बी का ज्ञात करना है तो, और यदि एक्स ए का ज्ञात करना है तो एक्स ए को इधर रखेंगे, एक्स बी को पक्षांतर कर देंगे, तो एक्स ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी ए, सॉरी एक्स बी। तो इस प्रकार हमको एक्स ए और एक्स बी दोनों का मान मिल गया। अब इन मानों को हम रख सकते हैं। ठीक है, इसको हम एक समीकरण नंबर नेक्स्ट दे सकते हैं। तो जो एक्स ए का मान है, इस मान को समीकरण हम 4 में रख सकते हैं एक्स ए की जगह पे। ये जो मान आया है एक्स ए का, इसको हम इस जगह पे रख सकते हैं। तो यहां पे हम लिख देंगे समीकरण 6 से एक्स ए का मान समीकरण 4 में रखने पर, इधर का मिटा दूं, चलो मान रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, P ए वाष्प दाब बराबर P नॉट ए, और एक्स ए इंटू में है तो इंटू मान क्या है 1 माइनस एक्स बी। यदि यह ब्रैकेट में दिया है तो यह इसके साथ इंटू में है, डॉट लगा हुआ है इंटू में, इनका इंटू कर देंगे हम। तो पी ए इजिकल टू 1 से इंटू होगा तो क्या होगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी हो जाएगा। इसको नेक्स्ट समीकरण नंबर दे देते हैं 7। चूंकि हमको वाष्प दाब में अवनमन ज्ञात करना है तो हम पी ए को क्या कर लेंगे, पक्षांतर कर लेंगे। तो ये जो माइनस का मान है इसको हमको कैंसिल करना है, तो पी ए को इधर पक्षांतर करेंगे, इसको इधर करेंगे। यहाँ पे पी नोट ए पहले से है, इसको इधर पक्षांतर किए तो पी ए हो गया, और इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो पी नोट ए एक्स बी हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे लिखो या इसको बदल करके पी नोट ए माइनस पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स बी लिख सकते हैं। इसको आप नेक्स्ट समीकरण दे दीजिए, नंबर समीकरण नंबर 8। एक्स बी ज्ञात करना है, जो
हमारा क्या है, विलेय का मोल प्रभाज है। जो हम विलायक में मिलाए हैं तो उसका क्या हुआ, वाष्प दाब में कमी आ गया है। वाष्प दाब पहले जो था विलायक का उसमें कमी आया है, तो अवनमन क्या है, एक्स बी। इसका अंश विलेय कितना मिला है तो इसकी मात्रा हम यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे। तो एक्स बी का मान ज्ञात कर लेते हैं। एक्स बी बराबर हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा नीचे, एक्स बी ज्ञात करना है तो पी नोट नीचे आ जाएगा। तो पी नोट ए माइनस पी ए बट्टे में आ जाएगा आपका क्या, पी नोट ए। यही समीकरण है आपका क्या, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। तो समीकरण दे देते हैं, समीकरण नंबर 9। यदि एन ए और एन बी क्रमशः विलयन में उपस्थित विलायक और विलेय के मोलों की संख्या हो, एन बी बटे एन ए प्लस एन बी हो जाएगा। अब जो अपेक्षिक अवनमन तो हो गया, लेकिन वह अवनमन कितना हुआ उसके लिए एक फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं अपेक्षिक अवनमन की गणना की संख्या एन ए बराबर डब्ल्यू ए बटे एम ए। इन दोनों मान को जो राउल्ट के नियम से हम लोग अभी एक सूत्र नया बनाए थे उस सूत्र पे रख देने पे, ठीक है, इन दोनों मान को उस सूत्र पे रख देने पे हमारा क्या था, एन बी बटे एन ए प्लस एन बी। यहां पे इस मान को रख देने पे इक्वल टू क्या था हमारा, पी नोट ए माइनस पी ए बटे पी नोट ए। यहाँ पे इन मानों को रख देने पे तो क्या हो जाएगा, देखो एन बी का मान कितना है, डब्ल्यू बटे एम बी रख देते हैं, डब्ल्यू बी बटे एम बी बटे में क्या है, सॉरी एन ए। अब एन ए का मान को यहां पे रख दो, डब्ल्यू ए बटे एम ए प्लस डब्ल्यू बी बटे एम बी बराबर पी नोट ए माइनस पी ए बटे में पी नोट ए। किंतु तनु विलयन में विलेय के जो मोल दिए हुए हैं डब्ल्यू बी बटे एम बी विलायक के मोल अंश की तुलना में बहुत कम होते हैं। हम तनु और सांद्र की बात कर रहे हैं, 2 विलयन है हमारा, ठीक है, इसमें 2 ग्राम हम विलेय मिलाए हैं, इसमें 10 ग्राम विलेय मिलाए हैं, ठीक है। तो यहां पे दोनों के कंपैरिजन करें तो ये सांद्र होगा, ये तनु होगा। लेकिन हम जब विलेय और विलायक के कंपैरिजन करें तो विलायक की मात्रा क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, और विलेय का बहुत कम हो जाता है तनु वाली स्थिति में। तो यहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, डब्ल्यू बी बटे एम बी की उपेक्षा की जा सकती है। तो हमारे यहाँ पे वैल्यू हो जाए पी नोट ए माइनस पी ए बटे में पी नोट ए इजिकल टू डब्ल्यू बी बटे एम बी, डब्ल्यू बी बटे एम बी बटे में क्या बचेगा, डब्ल्यू ए बटे एम ए, डब्ल्यू ए बटे एम ए। अब यहाँ पे डबल बटा है तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, गुणे रूप में चला जाएगा। जब गुणा रूप में जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल टू डब्ल्यू बी बटे एम बी इंटू ए में चला जाएगा ऊपर में, और एम ए बटे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए। करना था आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना था, तो आणविक द्रव्यमान एम बी को हम पक्षांतर कर लेंगे, बाकी एक साइड पूरा पक्षांतर कर देंगे। एम बी बराबर, एम बी कौन सा है हमारा, ये वाला वैल्यू, इसको क्या करेंगे, इधर हम पक्षांतर कर लेंगे एम बी को, तो एम बी ऊपर चला गया, पी नोट ये इधर चला जाएगा ऊपर, और ये वाला चला जाएगा नीचे, सिंपल सा, ये ऊपर गया तो ये नीचे गया, ये इधर चला जाएगा, तो इधर बचा क्या हमारा, डब्ल्यू बी, ठीक है, और एम ए बचा हुआ इंटू एम ए, और इंटू ये चला गया क्या, पी नोट ए चला गया, बटे में क्या बचा, एम बी तो बाहर निकल गया तो बचा ये पी नोट ए माइनस पी ए
इंटू डब्ल्यू ए, और क्या आ गया ये, हाँ ये तो आ गया, ठीक है, ये भी हो गया कंप्लीट। तो यही है हमारा आणविक द्रव्यमान की गणना। अब इसमें से हमको ये वैल्यू ज्ञात हो, यह हमारे सूत्र में दिया हुआ हो, तो हम एमपी का गणना कर सकते हैं। ठीक है,